तो आपको बता दें, महाराष्ट्र असेंबली जीत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके बधाई दी है। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पब्लिक ने यहाँ बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया है, उसका शुक्रिया उन्होंने अदा किया है। साथ ही साथ एनडीए के तय पब्लिक का भरोसा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र अपने पोस्ट में किया। महाराष्ट्र के विकास के लिए पुरअज़्म है। झारखंड में भी पब्लिक ने हिमायत की है। देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम हो सकते हैं। जरा के हवाले से खबरें हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी किसी तरह का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के अंदर महायुति को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आई और अकेले दम पर बीजेपी सरकार बनाने का दावा ठोक सकती है, क्योंकि जो सीटें अब तक बीजेपी को रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही हैं, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास है। हालांकि यहाँ एकनाथ शिंदे ग्रुप की शिवसेना बीजेपी के साथ अलायंस में है। महायुति के तहत चुनाव लड़ा गया है और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने भी अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। अगर यहाँ देखें, शिवसेना शिंदे ग्रुप 35 सीटों पर लीड कर रही है। टोटल 55 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें शिवसेना जीत चुकी है उद्धव शिंदे ग्रुप की। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार की अगर बात करें, यहाँ तो 20 सीटों पर लीड कर रहे हैं। टोटल 41 सीटें हैं, जिसमें से 21 सीटें जीत चुके हैं। तो एक तरीके से महायुति की आंधी है, जिसमें तमाम जो महाविकास अघाड़ी थी वो बहती हुई नजर आई है और दो पार्टियां इनके इस अलायंस के साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बुरी हार की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। 50 का आंकड़ा भी ये संगठन, ये अलायंस पूरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाविकास अघाड़ी की करारी हार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अगर यहाँ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ 11 सीटों पर लीड कर रही है। टोटल 16 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें जीत चुकी है।